रहे थे। चलिए, दोनों हाथों को रगड़ना है। गुरु वंदना करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। देखिए माँ का धन्यवाद। आपके हमारे कुल देवी कुल देवता का धन्यवाद। ब्रह्म ऋषियों का धन्यवाद। ब्रह्मांड के सारे दिव्य एंजल्स का धन्यवाद। हमारे दिव्य एंजल्स का भी धन्यवाद। ब्रह्मा विष्णु महेश सारे देवताओं का धन्यवाद। नव दुर्गा का धन्यवाद। आपके हमारे परिवार का धन्यवाद। आपके हमारे माता पिता का धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद और हमारा भी धन्यवाद। ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्तियां और सदगुरुओं और परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि उनकी असीम कृपा, उनके आशीर्वाद, उनकी दिव्य ऊर्जा सदाए हम सबके ऊपर यूं ही बनाए रखे। उनकी चरण कमल में हमारा स्थान सदाए बनाए रखे। उनके आशीर्वाद हम सबके ऊपर इतने बरस रहे हैं, इतने बरस रहे हैं कि हमारा पूरा जीवन ही बदल गया है। हमारी पूरी सोच ही बदल गई है। दोनों हाथों की उंगलियों को एक दूसरे के भीतर रखेंगे और बहुत प्यार से अपनी गोदी में रख देना है। दोनों आंखों को कोमलता से बंद करेंगे। सारा का सारा हमारा ध्यान हमारी सांसों की ओर। सांसें जो धीरे 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 करके हमारे भीतर की ओर आती है और धीरे धीरे करके हमारे भीतर की ओर से बाहर की ओर चलती जा रही है। आने वाली सांस ये प्राण ऊर्जा है, परमात्मा की ऊर्जा धीरे धीरे करके हमारे भीतर की ओर आ रही है। गोल्डन कलर की दिव्य ऊर्जा हमारे भीतर की ओर आ रही है और हल्के से रुकती हुई हमारे साथों के साथों चक्र और हमारे भीतर जो भी पूरे दिन में जो भी हमारे भीतर कोई भी छुपी हुई जो भी नेगेटिव एनर्जी रहती है उसको बाहर की ओर साथ में लेके जाती है। और ये नेगेटिव एनर्जी, ये ऊर्जा जो ब्लैक कलर की होती है वो हमारे नासिका के द्वार से बाहर की ओर जा रही है और ब्रह्मांड में विलीन होती जा रही है। देखते जाना है, महसूस करते जाना है। पूरे दिन में हमारे साथ कई सारी घटनाएं घटित होती रहती है। कई विचार हमारे भीतर चलते रहते हैं। कई सारी परिस्थितियां हमारे सामने घटित होती है और उसमें हमें कहीं न कहीं जाने अनजाने में हमारे भीतर इसके कारण कोई ना कोई स्थिति का निर्माण रहता है और उसके कारण हमारे भीतर कोई चुपके छुपाए हुई कोई नेगेटिव एनर्जी, कोई ना कोई अवरोध हमारे भीतर बनता है। और वो सारे का सारा अवरोध को ये परमात्मा की ऊर्जा, ये प्राण ऊर्जा अपने साथ लेके ब्रह्मांड की ओर विलीन कर देती है और हम वही वापिस परमात्मा का शुद्ध स्वरूप बन जाते हैं। जो हमारा स्वरूप रहता है सत्यचित आनंद, वही स्वरूप में हम फिर से विलीन हो जाते हैं क्योंकि हम शुद्ध हो जाते हैं। ये परमात्मा की दिव्य ऊर्जा हमें जरा सा भी मलिन होने नहीं देती है।
हम फिर से उसी का ही शुद्ध स्वरूप बन जाते हैं, क्योंकि कोई भी नेगेटिव एनर्जी हमारे भीतर टिक नहीं सकती है। परमात्मा उसे तुरंत ही शुद्ध कर देता है, क्योंकि इस शरीर को उसने माध्यम की तरह चुना है और अपना स्वरूप उसने बना लिया है। इसलिए वो जरा सी भी अपने भीतर की ओर नेगेटिविटी नहीं रहने देता है। मलिनता भूल के भी हमारे आसपास नहीं टिक सकती है। हम एक परमात्मा के शुद्ध स्वरूप बन जाते हैं और इसी के चलते हुए हम परमात्मा से तुरंत जुड़ लेते हैं। उसकी एनर्जी से, उसकी शक्ति से, उसकी ऊर्जा से हमारा जुड़ाव हो जाता है। जैसे ही हम दोनों हाथों की उंगलियों को एक दूसरे के भीतर रखते हैं, हमारा पूरा शरीर, मन, विचार, स्थिति, सब कुछ एकदम शांत हो जाता है, तुरंत ही शांत हो जाता है। हम एक पूर्ण रूप में, पूर्ण स्वरूप में समाधि की अवस्था की ओर प्रस्थान करने लगते और पल भर में ही उस स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं, जिस स्थिति को प्राप्त करना बहुत ही मुश्किल है। मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी कहा जा सकता है। उस स्थिति को हम इस परमात्मा की कृपा से, उनके आशीर्वाद से हम बहुत ही सहज प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि उस स्थिति को प्राप्त करना किसी की भी बस में नहीं है। क्योंकि अगर वो चाहता है तभी आप इस स्थिति को प्राप्त कर सकते हो, और उसने ये चाहा है। समाधि की उससे उच्च अवस्था में अभी आप विराजमान हो गए। हम सारे के सारे स्थिति को प्राप्त कर लिया है, जहाँ पे न मन है, न इंद्रियां है, न शरीर है, कुछ भी नहीं है, न विचार, कुछ भी नहीं है। उस स्थिति को हमने प्राप्त कर लिया। दोनों हाथों को बहुत प्रेम से हमने गोद में रख के जैसे ही बैठते हैं, तुरंत ही समाधि की अवस्था में पहुंच गए। चारों ओर ऊर्जा ही ऊर्जा के सिवा कुछ भी नहीं है। पूरे की पूरी चारों ओर व्हाइट 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 कलर की, सफेद कलर की दिव्य ऊर्जा के सिवा कुछ भी नहीं है। एक सफेद कलर के पुष्प के बीच में हम एक समाधि की अवस्था में विराजमान है। सफेद कलर का वो पुष्प बहुत ही मंद गति से, धीमे 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 करके वो गोल गोल सा घूमता जा रहा है। धीरे धीरे करके वो घूमता जा रहा है और हम उस पुष्प के ऊपर हम विराजमान है, उस समाधि की स्थिति में विराजमान है। पर वो पुष्प घूमता जा रहा है, लेकिन उस पुष्प के ऊपर हम नहीं घूम रहे हैं, क्योंकि हम उस पुष्प के थोड़े से ऊपर अपनी समाधि की अवस्था में है। चारों ओर एक दिव्य ऊर्जा, ये परमात्मा की दिव्य ऊर्जा जो पूरे ही व्हाइट 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 कलर में चारों ओर घूमती जा रही है, ऊर्जाएं बिखरती जा रही है। देखते जाए, महसूस करते जाए, समाधि की उच्च से उच्च अवस्था में हम विराजमान है। देखते जाना है, महसूस करते जाना है। न विचार है, कुछ भी नहीं है। देखते जाए, अपने आप को देखते जाना है। आप समाधि की उस अवस्था में विराजमान है, जहाँ पे आपका अपने आप से मिलन हो जाता है। आपके भीतर जो सवाल है, मैं कौन हूँ, उसका जवाब आपको मिलता जा रहा है। देखते जाए, महसूस करते जाए।
इस सवालों का भी आपके लिए कोई मायना नहीं है, क्योंकि आप इस सवालों से कई ऊपर की स्थिति प्राप्त कर चुके हैं, इसलिए इस सवालों पे भी आपके लिए कोई मायना नहीं है, क्योंकि जो आपने स्थिति प्राप्त कर ली है वो स्थिति बहुत ही दुर्लभ ही, बहुत ही दुर्लभ ही नहीं, नामुमकिन वाली है। क्योंकि दुर्लभ स्थिति को तो कोई ना कोई कुछ न कुछ करके प्राप्त कर सकता है, लेकिन नामुमकिन चीज को मुमकिन बनाना उस परमात्मा के सिवा किसी के हाथ में नहीं है, और उसने हमें चुन लिया और उसी के ही आशीर्वाद से हमें स्थिति प्राप्त हुई। देखते जाए, महसूस करते जाए, चारों ओर ये वाइट 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 मतलब दिव्य ऊर्जा के सिवा कुछ भी नहीं है। देखते जाना, महसूस करते जाना। अपने भीतर जो आवाज चल रही उस आवाजों को महसूस करना या सुनने की कोशिश कर सकते हैं। देखते जाए, महसूस करते जाए, अपने भीतर की ओर चले जाए। अपने भीतर की ओर जाने की कोशिश करें। अपने भीतर की ओर हम जैसे जैसे हम अपने भीतर की ओर जा रहे हैं, समाधि की उच्च से उच्च अवस्था में हम हमारे भीतर की ओर जा रहे हैं। जैसे जैसे हम हमारे भीतर की ओर चलते जा रहे हैं, धीरे 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 करके हमारे भीतर एक दिव्य प्रकाश ही प्रकाश हमारे भीतर भी चलता जा रहा है, और उसके भीतर हमारे भीतर एक बहुत ही बड़ा दुनिया है। जितना बाहर है उतना हमारे भीतर ही ब्रह्मांड है। उसके भीतर देखते जाए, अपने भीतर चले जाए। जैसे जैसे हम हमारे भीतर की ओर चलते जा रहे हैं, हम देख के थोड़े से अचंभित हो जाते हैं, अरे ये क्या, हमारे भीतर जैसे जैसे हम हमारे भीतर की भीतर चले जा रहे हैं, हमारे हार्ट चक्र के ऊपर हमारे भीतर की ओर देखिए, हमारे भीतर एक बहुत ही बड़ा ब्रह्मांड दिखाई दे रहा है। इस ब्रह्मांड में बहुत सारे सितारे टमटमा रहे हैं, चमकते जा रहे हैं, टमटमाते हुए अपनी रोशनी चारों ओर फैला रहे हैं। और कुछ कुछ सितारे इस पृथ्वी की तरफ गिरते हुए भी आप कुछ कुछ को देख पा रहे हैं। तो चमचमाते हुए सितारों को देखते जाएं, शायद कुछ कहना चाह रहे हैं या कुछ मधुर स्वर में कुछ न कुछ कोई नाम लेते जा रहे हैं, से वो टमटमा रहे हैं। उसको पढ़ने की कोशिश कीजिए, उसको जानने की कोशिश कीजिए, किसका नाम पुकारते जा रहे हैं चमचमाते हुए सितारे। कोई नाम का रटन कर रहे हैं, वो बोलते जा रहे हैं, लेकिन उसको देखते जाएं, महसूस करते जाएं, क्या कहना चाह रहे हैं वो देखते जाना है। अपने भीतर ये सारी की सारी ब्रह्मांड जो है, और एक बहुत ही बड़ा बढ़िया सा चंद्रमा खिला हुआ है अपने भीतर। हमारे आठ चक्र के भीतर एक बहुत ही बड़ी सुंदर सी दुनिया है, और वहां पे भी एक चंद्रमा अपने तेज रोशनी फैला रहा है। आज पूर्ण तरीके से वो खिला हुआ है, यानी पूर्णिमा की रात है, और पूर्णतः चंद्रमा खिला हुआ है। भीतर से बहुत ही सुंदर सी रोशनी चारों ओर फैला रहा है, और एक बढ़िया सा
जैसे बल्ब जल रहा हो, गोला जल रहा हो, उसमें से चारों ओर रोशनी आ रही है, वैसा रोशनी आ रहा है। हमारे भीतर की ओर बहुत सारे पेड़ पौधे पुष्प खिले हुए हैं चारों ओर। उसके बीच में बहुत ही सुंदर सा एक वृक्ष है, जिसके ऊपर पिंक कलर के सुंदर से पुष्प है। बहुत बड़ा पेड़ है, लेकिन उसके ऊपर पुष्प है। देखते जाए, महसूस करते जाए, पिंक कलर के बहुत ही मनमोहक पुष्प उसके ऊपर लगे हुए हैं। और इस पुष्प के भीतर से बहुत ही बढ़िया खुशबू सी भी आ रही है। सुंदर सी खुशबू चारों ओर फैली हुई है। और इसके आसपास छोटे छोटे पौधों में भी बढ़िया बढ़िया सुंदर से पुष्प खिले हुए हैं। देखते जाए, महसूस करते जाए, बहुत ही अच्छी जगह के ऊपर ये पेड़, बहुत ही बड़ा पेड़ है, उसके ऊपर ये सारे पुष्प है। देखते जाए, महसूस करते जाए। बहुत ही बड़ा, बहुत ही मोटा सा ये पेड़ लगा हुआ है, और उसके भीतर से सुगंध ही सुगंध आती जा रही है। उस पेड़ के नीचे मोर है, जो मोर अपना शोर मचा रहे हैं। अपने जो पंख है उसको हवा में ऊपर नीचे करके कुछ बोल रहे हैं या कुछ नाचने की भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो बहुत ही प्रसन्न है, खुश है। तो बहुत सारे कुछ मोर भी है वहां पे, वो नाच रहे हैं, प्रसन्न है। ये सारा का सारा हमारे भीतर की ये बहुत सारी बहुत बड़ी दुनिया है, उसके भीतर चल रहा है। देखते जाए, महसूस करते जाए, बाहर कहीं पे भी नहीं जाने की जरूरत है। सारा का सारा हमारे भीतर है। ये समाधि की उच्च से उच्च अवस्था में सारी की सारी घटना घटित हो रही है। देखते जाए, महसूस करते जाए, चारों ओर व्हाइट व्हाइट कलर की ये दिव्य ऊर्जा चारों ओर फैली हुई परमात्मा की दिव्य ऊर्जा है। इस बड़े से पेड़ के नीचे एकदम सफेद कलर की दूध जैसी चार पांच गैया है, बहुत ही बढ़िया सुंदर सी। ये चार पांच गैया है, उसके गले में छोटी छोटी घंटियां लगाई हुई है। और वो जैसे जैसे अपने आगे पीछे घूमती है, इस घंटियों में से आवाज आ रही है। और ये मधुर सी घंटियों की आवाज हमारे कानों को भी बहुत ही अच्छी लग रही है, हमें प्रसन्न करती जा रही है हमारे शरीर में। इस घंटियों की आवाज से हल्के हल्के से वाइब्रेशन आ रहे हैं, हम इसको साफ साफ सुनते जा रहे हैं। देखते जाए, महसूस करते जाए। इनमें से तो छोटी छोटी गैया भी है, एकदम छोटी सी। उसके जो बछड़े कहा जाए, वो बछड़े भी है। वो इधर उधर दौड़ रहे हैं, और वो जहाँ से तेजी से दौड़ रहे हैं, तो बहुत ही बढ़िया सुरीली सी आवाज बहुत तेज गति से आ रही है। सुनने की कोशिश करे, देखते जाए, महसूस करते जाए। और ये जो सारे की सारी गैया, ये मोर, ये सब जो इधर उधर उछल कूद कर रहे थे, नाच रहे थे, और एकदम से शांत होके, चुप होके, लीन होके बैठ गए हैं, क्योंकि उनके कानों में भी जो आपके कानों में आवाज आ रही है, वो मधुर सी आवाज आना शुरू हो गई। एक बंसरी की मधुर सी आवाज आ रही है, मधुर सी बंसरी की आवाज बजती जा रही है।
इतनी मीठी आवाज सी आ रही है जो हमें कानों में स्पष्ट सुनाई दे रही है। देखते जाएं, महसूस करते जाएं। धीरे 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 करके हमारी चेतना इस मधुर सी बंसरी की आवाज की ओर जाना शुरू कर रही है। ये कौन इतनी सुंदर सी बंसी बजा रहा है? ये मधुर बंसी, ये मुरली की आवाज जहां से आ रही है उसकी तरफ हमारी चेतना, हमारी दिव्य ऊर्जा ने जाना शुरू कर दिया है। धीरे 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 करके हमारी चेतना उस बंसरी की आवाज की तरफ जा रही, उस पेड़ के नीचे जाना शुरू कर रही है जहां से ये आवाज आ रही है। ये जो गाय थी वो भी एकदम चुप से बैठ गई है और इस मुरली की मधुर सी आवाज के भीतर लीन हो गई है। सारे के सारे मोर शांत हैं, वो भी इस बंसरी की आवाज में लीन हो गए हैं और हम भी उसकी तरफ जा रहे हैं। हमारी भी आंखें बंद है लेकिन हम उसकी तरफ जा रहे हैं। उसको सुनने की हमें भी तलब लगी हुई है और हम वहां पे जाके विराजमान हो गए हैं। धीरे से हम वहां पे पहुंच गए हैं जहाँ पे ये सुंदर सी आवाज आ रही थी। चारों ओर सुंदर सी मुरली की आवाज फैली हुई है। सुगंध ही सुगंध जहाँ पे फैली हुई है जो हमें आकर्षित करती जा रही है। और एक छोटा सा बालक की मुरली बजा रहा है, बहुत ही सुंदर सी मुरली बजा रहा है। देखते जाओ, महसूस करते जाओ, ये मुरली की आवाज हमें आनंदित करती जा रही है। लेकिन वो छोटा सा बालक का स्वरूप बहुत दिव्य है और हमने कि हमारी चेतना है और नजदीक जाने की, उसको पहचानने की कोशिश करने के लिए वो और नजदीक जाने की कोशिश कर रही है। हमारी चेतना धीरे 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 करके उस पेड़ की तरफ आगे की ओर बढ़ती जा रही है। थोड़ा और नजदीक जाके देखती है तो थोड़ा अचंभित हो जाती है। हे बाल स्वरूप में बहुत सारे कोई लोग बैठे हुए हैं। एक बालक नहीं है, बहुत सारे बालक बैठे हुए हैं, लेकिन एक ही है जो बहुत ही सुंदर सी बंसी बजा रहा है और वो अपने छोटे से स्वरूप में आज आया हुआ है। वो है पूरे गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पे जो धारण करके अपना स्वरूप पहचान करवा रहा था, वो आज भी अपनी मुरली की सुरीली तान के ऊपर सबको
मंत्र मुक्त कर रहा है, ये और कोई नहीं। ये कन्हैया है। हमारी ऊर्जा, हमारी चेतना उस दिव्य स्वरूप के साथ, उन दोस्तों के साथ जाके विराजमान हो गई, वो भी इस मुरली की सुरीली तान के भीतर लीन हो गई है। आज तो सुदामा भी वहां पे है, बाजू में विराजमान हो गए हैं। आज तो उनके भी दर्शन हो गए हैं, सुदामा भी विराजमान है। सारे के सारे दोस्त, जो कन्हैया के सारे दोस्त रहते थे, वो भी आज वहां पे विराजमान है। और सारे के सारे इस मुरली के धुन में लीन हो गए हैं। ये मुरली की धुन जैसे जैसे कन्हैया बजा रहा है, लेकिन ये मुरली की धुन सबके भीतर से भी बजना शुरू हो गई है। अपने भीतर से भी मुरली की धुन निकलती जा रही है, और इस धुन के भीतर सारे के सारे लीन हो गए हैं। देखते जाए, महसूस करते जाए। इस चंद्रमा के प्रकाश में साफ साफ सब कोई दिखाई दे रहे, सब कोई को पहचान लिया है हमारी चेतना ने, और उसका ही स्वरूप में कन्हैया ने भी मिलाया है। सारे के सारे लोग अपने भीतर से जो मुरली बज रही है, उस मुरली की आवाज में लीन हो गए हैं। और ये मुरली और कुछ नहीं है, ज्ञान की मुरली बज रही है, जो अपने आप से मिला रही है। भीतर की ओर से ज्ञान हो जाता है पूरा का पूरा। परमात्मा की प्राप्ति, पूरे के पूरे परमात्मा के स्वरूप में, उसकी ऊर्जा में सारे के सारे जितने भी लोग, जितना भी जीव वहां पे उपस्थित है, सारे के सारे उसमें विलीन हो गए हैं। वहां तक कि वहां के पेड़ पौधे भी उस परमात्मा की धुन के अंदर विलीन हो चुके हैं। सारे के सारे परमात्मा बन चुके हैं। देखते जाएं, महसूस करते जाएं। और वहां पे हमारी उपस्थिति भी हमारे इस स्वरूप को एक दिव्य स्वरूप बना रही है। अब समाधि की उच्च से उच्च अवस्था में, जहाँ पे सारी की सारी घटनाएं घटित हो रही। इस कन्हैया ने, छोटे से कन्हैया ने सबके भीतर वो मुरली बजा दी है, वो ज्ञान की मुरली बजाई है, जिसके कारण सारे के सारे अपने ही स्वरूप में विलीन हो गए हैं। सारे के सारे अपने ही आप में मिल गए हैं, इस परमात्मा में मिल गए हैं, विलीन हो गए हैं, अपने आप को पहचान लिया है। इतनी कृपा करती है, जितनी कृपा हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। इतनी कृपा आज इस कन्हैया ने बरसा दी है। सारे के सारे बेशुद्ध की अवस्था में, मानो कोई शुद्ध ही नहीं हो, सारा शुद्ध बुद्ध सब कुछ गंवा के सारे के सारे इस स्थिति में है। क्योंकि उसको पा लेने के बाद कोई भी स्थिति हमें अच्छी नहीं लगती, उस स्थिति के भीतर सारे के सारे चले गए हैं। उस स्थिति से बाहर आना भी
मुश्किल नहीं नामुमकिन वाली सी बात हो गई है और इस बंसी की धुन चारों ओर फैल रही है। देखते जाए, महसूस करते जाए। इस अज्ञानता से बाहर निकालने का मतलब रहता है पूरे का पूरा अज्ञानता रूपी गोवर्धन को हमने उठा के बाहर की ओर फेंक दिया है, इसी को बोलते हैं गोवर्धन उठा। और इस कृष्ण ने आज अज्ञानता रूपी जो भी हमारा पर्वत हमारे ऊपर विराजमान था उसको उखाड़ के फेंक दिया है। और ज्ञान ही ज्ञान चारों ओर बहने लगा है और उसकी सुरीली धुन हमारे भीतर बजना शुरू हो गई और इसी धुन में ये सारे के सारे लोग विलीन हो गए हैं। देखते जाए, महसूस करते हैं। चारों ओर इस बंसी की आवाज सुनाई दे रही है। चारों ओर इस शंखनाद हो रहा है। चारों ओर पुष्पों की बारिश हो रही है। चारों ओर सुगंध ही सुगंध फैली हुई है। चारों ओर आनंद ही आनंद है। देखते जाए, महसूस करते जाए। हम समाधि की उच्च से उच्च अवस्था में विराजमान है जहाँ पे सारे के सारे घटना घटित हो रही है। और ये सारे के सारे जो दिव्य शक्तियां जो यहाँ पे उपस्थित थी वो सारे की सारी अब एक एक करके हमारे सामने से विलीन होती जा रही है। देखते जाए, महसूस करते जाए। एक 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 करके ये सारी की सारी दिव्य शक्तियां हमें आशीर्वाद देती हुई, हमें ऊर्जा देती हुई हमारे सामने से विलीन होती जा रही है। और आखिर में जो बचे हुए दो ऊर्जा थी, जो दिव्य शक्तियां थी, सुदामा और कृष्ण, वो भी एक दूसरे का हाथ पकड़ के हमें आशीर्वाद देते हुए वो भी अपनी लोक में, अपनी दुनिया में लौट रहे हैं। हमें आशीर्वाद देते हुए अपनी दुनिया में लौट चुके हैं चारों ओर। अब भी वही बांसुरी की आवाज फैली हुई है चारों ओर। सुगंध ही सुगंध है चारों ओर। प्रसन्नता ही प्रसन्नता है चारों ओर। प्रकाश ही प्रकाश है ये हमारे भीतर की ओर। सारी की सारी चीज फैली हुई है। पूरा ब्रह्मांड हमारे भीतर की ओर है चारों ओर। प्रसन्नता ही प्रसन्नता है चारों ओर। पुष्प ही पुष्प है चारों ओर। सुगंध ही सुगंध है। और हमारी ये चेतना इतनी ऊर्जान्वित हो गई है, इतनी प्रसन्न है, इतनी दिव्य है। और समाधि की उच्च से उच्च अवस्था में विराजमान है। सफेद पुष्प के ऊपर बैठी हुई उस परमात्मा को मिल के धीरे 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 करके अपने स्वाभाविक स्थिति की ओर आने की कोशिश कर रही है। देखते जाए, महसूस करते जाए। ये अपने स्वाभाविक स्थिति में और आने के लिए कोशिश कर रही है। हमारी चेत हमारी ये दिव्य ऊर्जा हमारी स्वाभाविक स्थिति में आने की कोशिश कर रही है। हमारे
कमरे की आसपास की आवाजों को महसूस करती रही है, हमारे आसपास की हवाओं को महसूस कर रही है, हमारे आसपास की जो भी हलचल है उसको महसूस कर रही है। दोनों पैरों की उंगलियों को हिलाएंगे, दोनों पैरों को हिलाएंगे, हाथों की उंगलियों को हिलाना है और हार्ट चक्र के पास नमस्ते पोजीशन में मेरे साथ प्रार्थना करनी है। हे परमात्मा, हम सभी दिव्य आत्माएं सच्चे हृदय से आपको प्रार्थना करते हैं कि सारे विश्व में शांति है, सारे विश्व की सभी पुण्य आत्माओं की आध्यात्मिक उन्नति हो एवं सर्वांगीण उन्नति हो। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधे कृष्ण। सभी देवतागण की, सभी दिव्य एंजल्स की और आपके भीतर बैठे हुए इस परमात्मा को भी कोटि कोटि वंदन। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। गहरे ध्यान में है वो धीरे धीरे करके स्वाभाविक स्थिति में आने की कोशिश करेंगे। जल्दबाजी जरा सी भी नहीं करे, समय ले, अपने आप को पूरा समय दे। दोनों हाथों को अपनी आंखों के ऊपर रखना है, पूरी ऊर्जा को अपने भीतर की ओर अपनी आंखों में पूरे चेहरे में भर लेना है। थोड़ी देर के लिए अपने चेहरे के ऊपर दोनों हाथों को रखेंगे और धीरे धीरे करके पूरे अपने शरीर के ऊपर इन हाथों को घुमाना है, पूरी ऊर्जा को अपने भीतर भर लेना। धीरे धीरे करके स्वाभाविक स्थिति में आने की कोशिश करें, जल्दबाजी न करें। आप गहरे ध्यान की अवस्था में थे तो स्वाभाविक है थोड़ा समय लेंगे। आंखों को हल्के हल्के से खोलने की कोशिश करें, जल्दबाजी न करें। कठिन हो सकता है, इसलिए धीरे 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 करके अपनी आंखों को खोल सकते हैं। जय श्री कृष्ण। राधे। जय श्री कृष्ण गुरु जी। चलिए भाई, अगर आप किसी में से किसी को कुछ कहना है, कुछ बताना है तो बता सकते हैं। गुरुजी, मणिपुर चक्र पे ना घबराहट हो रही थी, बहुत बेचैनी हो रही थी, बाद में फिर वाइब्रेशन होने लगी। और किसी को कुछ कहना है कह सकते हैं, वरना हम तो चले अपने गांव। सबको राम राम राम। गुरुजी ऐसे क्योंकि अभी 2-4 दिन से यही हो रहा है कि बस ध्यान करते हो और इतनी नींद, कुछ समझ में नहीं आता क्या आपने बोला, कुछ नहीं पता, बस हम तो बस बैठे थे चुपचाप, हमको कुछ पता ही नहीं, फिर नींद पता आने नहीं, लगा। ये अच्छी बात है। बढ़िया है, बढ़िया है। और कोई
राते राते बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे, वृंदावन को दूर है बरसाना। राधे राधे, हाय हाय, राते राते बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम। चलो भाई, सारे के सारे लोग समय लेके धीरे धीरे करके बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं। और जो आ गए हैं, बहुत अच्छी बात है। चलिए, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, कल फिर मिलेंगे। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।